हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया है। कांग्रेस के पक्ष में हिमाचल के लोगों ने वोट किया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक नाम आपके जेहन में जरूर आता होगा, कृपाल सिंह परमार। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लड़ रहे आजाद प्रत्याशी कृपाल सिंह परमार आपको इसलिए भी याद होंगे, वो चर्चा में आए थे कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कॉल कर उनको चुनाव मैदान से हटने की बात कही थी। हालांकि कृपाल सिंह परमार माने नहीं, वो चुनाव मैदान में डटे रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनका प्रदर्शन कैसा रहा, यह जानने का कौतूहल हर किसी के मन में है कि भाई आखिर कौन सा वो शख्स था जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कॉल किया और कॉल करके कहा कि आप चुनाव मैदान से हट जाइए। प्रधानमंत्री ने उनसे अपनेपन का दावा करते हुए कहा कि अगर आप पर मेरा हक है और अगर आपकी जिंदगी में मेरी कोई भूमिका है तो आप मेरी बात मानिए और चुनाव से हट जाइए। कृपाल सिंह परमार चुनाव से नहीं हटे। प्रधानमंत्री के कॉल को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। प्रधानमंत्री की अपील को भी उन्होंने ठुकरा दिया और वो चुनाव लड़े। चुनाव किस क्षेत्र से लड़े, चुनाव का नतीजा क्या रहा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार रहे उनकी स्थिति कैसी रही, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो जानकारी बहुत ज़रूरी है और ये जानकारी हम आप तक लेके आ रहे हैं। कृपाल सिंह परमार, फिर से एक बार आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। खैर, हम बात करते हैं कृपाल सिंह परमार की। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के बड़े ही तपे तपाई कार्यकर्ता थे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और टिकट नहीं मिलने का ठीकरा उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर फोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि जेपी नड्डा उन्हें बार बार जलील करते हैं और ये उन्होंने किससे कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, फ़ोन पर कहा। और ये उनकी प्रधानमंत्री से जो बातचीत की वीडियो थी वो खूब वायरल हुई थी। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतना समझाने के बावजूद कृपाल सिंह परमार चुनाव मैदान से बाहर नहीं हटे। फ़ोन की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन पार्टी ने अपने आला कमान, पार्टी के इस कार्यकर्ता ने, जो कृपाल सिंह परमार जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे, उन्होंने आला कमान यानी कि प्राइम मिनिस्टर की भी बात नहीं मानी, चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हम बता दें कि वो किस सीट से चुनाव लड़े थे। तो कृपाल सिंह परमार ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इन्हें अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहद कम वोट आए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की इस सीट से। अगर कृपाल सिंह परमार को मिले वोटों को भारतीय जनता पार्टी का भी वोट माना जाए, इसके बावजूद कांग्रेस इस सीट से चुनाव जीतती और बड़े अंतर से जीतती। इस सीट से कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया चुनाव जीते हैं। भवानी सिंह पठानिया को 33,238 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी के राकेश पठानिया को 25,884 वोट मिले हैं। इस हिसाब से देखो तो लगभग 7-8 हज़ार वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया ने जीत दर्ज की है। बागी प्रत्याशी कृपाल सिंह परमार को, बीजेपी के बागी प्रत्याशी, इस बात को याद रखा जाए, कुल 2,811 वोट ही मिल सके। जी हां, 2,811 सीट ही कृपाल परमार को मिले। उन्हें यहां कुल वोटों का 4.38% ही मिल सका। अगर बीजेपी के राकेश पठानिया और कृपाल परमार के वोटों को जोड़ भी दें, ऐसे में भी आंकड़ा कांग्रेस कैंडिडेट को मिले वोटों तक नहीं पहुंचता और कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीतते। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को दरकिनार कर चुनाव लड़ने वाले कृपाल परमार भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कृपाल सिंह परमार जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको ईवीएम में 2,794 वोट तो मिले ही, पोस्टल बैलेट में भी उन्हें 17 वोट मिल गए और इसके साथ ही उनके वोटों का कुल आंकड़ा 2,811 तक पहुँच गया। अब आपको याद हम दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर विधानसभा में भाजपा का टिकट न मिलने से असंतुष्ट कृपाल परमार को फ़ोन किया था और चुनाव मैदान से हटने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप पर मेरा अधिकार है और मैं आपको इसके लिए कह रहा हूं। इसके जवाब में कृपाल परमार ने कहा था कि आपका आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश है। इस पर परमार ने कहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा पिछले 15 सालों से मुझे जलील कर रहे हैं। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा
कहा कि इसमें पार्टी अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अगर आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह है तो आप चुनाव से हट जाओ। प्रधानमंत्री ने इतना कहा, लेकिन कृपाल सिंह परमार नहीं माने, चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो उनकी क्या परिस्थिति हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।